ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय बंधुओं, नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के श्लोक 11 से 20 पर पिछले वीडियो में यज्ञ के स्वरूप, यज्ञ के लिए कर्म करने, यज्ञ में सर्वव्यापी ब्रह्म की स्थिति, देवताओं के लिए यज्ञ करने की आवश्यकता और स्वधर्म कर्मों का पालन करने जैसे विषयों पर चर्चा की गई थी। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य कर्म और कर्मफल में आसक्ति का त्याग करके संयोग भावना से अपने कर्तव्यों का पालन निरंतरता और कुशलता से करता है, वह परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने की आवश्यकता और महत्व से अवगत कराया है। इसी अवधारणा को भगवान ने श्लोक 21 से 26 में स्वयं का उदाहरण देते हुए भी स्पष्ट किया है। भगवान श्लोक संख्या 21 में कहते हैं, यत यत आचरति श्रेष्ठः तत्तत् एव अतिरो जना स यत प्रमाणम कुरुते लोकस तत् अनुवर्तते। हिंदी में अनुवाद है, जैसा जैसा आचरण करता है श्रेष्ठ, वैसा वैसा करते हैं अन्य लोग भी। वह जो प्रमाण से करता है, संसार में लोग करते हैं उसका ही अनुसरण। भगवान कहते हैं कि समाज में उच्च स्थान प्राप्त व्यक्तियों को उत्तम आचरण करना चाहिए, क्योंकि उनके आचरण को ही प्रमाण मानते हुए संसार में अन्य लोग वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा श्रेष्ठ आचरण ही श्रेष्ठ समाज का निर्माण करता है। यदि समाज के श्रेष्ठ यानी उच्च श्रेणी, उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति उत्तम आचरण नहीं करेंगे तो समाज की व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी और समाज निम्न स्तर को प्राप्त करेगा। अर्जुन राजवंश से है, युद्ध करना ही उसका कर्तव्य है। जब समय आए तो उसे समाज की लोगों की रक्षा करने के लिए शत्रु से युद्ध करना पड़ता है। अतः उसे युद्ध करके अपने कर्तव्य पालन का प्रमाण समाज के मध्य प्रस्तुत करना चाहिए। भगवान अर्जुन के समक्ष अपना उदाहरण रखते हुए कहते हैं, न मैं पार्थ अस्ते कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम अवापतव्यम वर्त एव च कर्मणि। हिंदी अनुवाद है, नहीं है कोई भी कर्तव्य तीनों लोकों में मेरे लिए हे पार्थ, ना अप्राप्त है प्राप्त करने योग्य कुछ, फिर भी कर्म करता हूं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तीनों लोकों में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो प्राप्त करने के योग्य है, लेकिन मेरे पास नहीं है। मेरे लिए कर्म करने का कोई कारण नहीं है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म करता हूं। यहां यह इंगित किया जा रहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति से प्रेरित होकर, उस कामना से प्रेरित होकर ही कर्म करे। स्वार्थ ना हो तो कर्म ना करे, ऐसा नहीं है। मनुष्य को
अपने नियत कर्म, कर्तव्य कर्म और दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए, परमार्थ हेतु कर्म करने ही चाहिए। श्लोक संख्या 23 में भगवान कहते हैं, यदि अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतीन्द्रता मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। हिंदी अनुवाद है, यदि सावधान होकर कभी भी मैं नियत कर्म ना करूं, अनुसरण करेंगे सब मनुष्य मेरे मार्ग का हर तरह से हे पार्थ। भगवान कह रहे हैं कि यदि मैं अपने नियत कर्मों में चूक कर दूं, नहीं करूं, तो सभी मनुष्य मेरे ही आचरण का अनुसरण करने लगेंगे। वे भी अपने कर्मों के प्रति उदासीन हो जाएंगे। भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं, सृष्टि के रचयिता हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जिसे प्राप्त करने के लिए उन्हें कोई कर्म करना पड़े, उन्हें किसी कर्म करने की आवश्यकता हो। फिर भी वे अपने नियत कर्म निरंतर और सावधानी से करते रहते हैं। भगवान के नियत कर्म है सृष्टि की रचना, पालन और विलय। जरा कल्पना कीजिए, यदि भगवान अपने इन नियत कर्मों को करना छोड़ दें, इन कर्मों को ना करें, तो क्या होगा? इसका जवाब भगवान श्लोक संख्या 24 में इस प्रकार देते हैं, उतिस्य देयुरिमे लोके न कुर्या कर्म च देहम संकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्याम्यमा प्रजा। हिंदी अनुवाद है, नष्ट हो जाएंगे ये सभी लोक, यदि मैं नियत कर्म नहीं करूं तो होऊंगा कर्ता वर्ण संकर्ता का और इस प्रजा को नष्ट करने वाला। भगवान कहते हैं कि यदि मैं अपने नियत कर्मों को ना करूं तो सभी लोग नष्ट हो जाएंगे और मैं प्रजा में विकार उत्पन्न करने वाला और प्रजा को नष्ट करने वाला कर्ता कहलाऊंगा। मनुष्य जीव रूप में परमात्मा का ही अंश है। यदि वह अपने नियत कर्मों को ना करे या सही प्रकार से ना करे तो समाज में अव्यवस्था ही फैल जाएगी। समाज और मनुष्य दोनों की उन्नति नहीं होगी, दोनों ही अवनति को प्राप्त होंगे। अतः यह आवश्यक है कि हम सभी अपने नियत और स्वाभाविक कर्मों को सही प्रकार से करें। भगवान श्लोक संख्या 25 में कहते हैं, सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस्तथा आसक्तश्चिकीर्षु लोक संग्रहम। जिस प्रकार के कर्म अज्ञानी आसक्त होकर करते हैं हे भारत, बिना आसक्ति के वैसे ही कर्म ज्ञानी करते हैं लोक संग्रह के लिए। भगवान अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अज्ञानी और ज्ञानी मनुष्य दोनों एक ही जैसे कर्म करते हुए दिखाई देते हैं। अंतर यही है कि अज्ञानी लोग अपनी वासनाओं, कामनाओं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, संसार के भोगों के लिए कर्म करते हैं, जबकि ज्ञानी लोग वही कार्य, वही कर्म बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी फल की चाह के, बिना किसी निजी स्वार्थ के, अन्य लोगों के हित के लिए, उनके कल्याण के लिए तथा लोक संग्रह यानी लोगों के सामने प्रमाण के हेतु करते हैं।
लेकिन भगवान इतने दयालु और कृपालु हैं कि वे श्लोक संख्या 26 में सकाम कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुषों के कल्याण के लिए भी निर्देश देते हैं, जो इस प्रकार है। न बुद्धि भेदम जनयेत ज्ञानम कर्म संगिनाम जोष्येति सर्व कर्माण विद्वान युक्त समाचरण। हिंदी अनुवाद है, ना करें भेद उत्पन्न बुद्धि में, सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी की, करें प्रेरित करने के लिए सभी कर्म, ज्ञानी अपने आचरण अनुसार। भगवान कहते हैं कि विद्वान पुरुष को चाहिए कि सांसारिक भोगों में आसक्त, कर्म फल की अपेक्षा से शास्त्र विहित कर्म करने वाले अज्ञानी की बुद्धि में उसके कर्म को अच्छा या बुरा कहकर, उच्च स्तर या निम्न स्तर का बताकर भेद उत्पन्न ना करें, उसको विचलित ना करें, क्योंकि वह कर्म भोगों में आसक्त है। जो कर्म कर रहा है, लेकिन वह शास्त्र विहित होना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति कामस्थ होकर कर्म कर रहा है तो उसकी बुद्धि को अच्छा बुरा या निम्न और उच्च बताकर विचलित, उसकी बुद्धि को भ्रमित ना करें, विचलित ना करें, बल्कि उन्हीं समस्त कर्मों को श्रेष्ठ विधि के अनुसार स्वयं द्वारा करते हुए अपने आचरण से उन्हें, यानी अज्ञानी पुरुष को अनुसरण करने के लिए प्रेरित करें, उन्हें प्रेरणा दें कि वे उनके अनुसार ही उन कर्मों को करें। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आने वाले वीडियो में अध्याय 3 के श्लोक संख्या 27 से 35 तक पर चर्चा की जाएगी। अवश्य देखिएगा। अनुरोध है कि जिन बंधुओं ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वीडियो के अंत में दर्शाए जा रहे चैनल के चिन्ह लोगो जो सालासर बालाजी के मुखार बिंद के रूप में है, उसे टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, या फिर वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे सब्सक्राइब बटन और घंटी के निशान को टच करके सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।